गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में निबंध किस प्रकार के थे और प्रमुख निबंधकार कौन थे और उन्होंने कौन कौन से विषयों को लेकर के अपने निबंध लिखे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इस युग को उत्थान युग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उत्थान युग के नाम से। भारतेंदु काल में निबंध के क्षेत्र में जो कमियां रह गई थी वो द्विवेदी युग तक आते आते उन सब का परिमार्जन हो गया था, यानी वो कमियां जो हैं सब दूर हो जाती हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में न्यायालय में हिंदी का प्रवेश हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा को सरकारी सहायता मिलना और सरस्वती का संपादन, ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दे दिया। इसके साथ साथ तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां द्विवेदी युगीन निबंधों को गांभीर्य, प्रौढ़ता प्रदान करने में समर्थ हुई। भाषा के परिष्कार, साज संवार का भी प्रयत्न इस युग में आरंभ हो गया था। भारतेंदु युग की भांति इस युग में भी धर्म के प्रति आस्था निबंधकारों में दिखाई देती हैं, पर धर्म के कर्मकांडमय रूप की अपेक्षा धर्म के वास्तविक रूप से जनमन को परिचित कराना इनका लक्ष्य रहा है। परिणामतः हिंदू धर्म की कठोर रूढ़ियों का विरोध है इन निबंधों में। छुआछूत, वर्णभेद, जाति भेद आदि का विरोध करके भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था जगाने के लिए इस युग के निबंधकारों ने धर्म के तत्वों की सरल सीधी व्याख्या की है। दुर्भिक्ष, अकाल, टैक्स की ज्यादती, शासन व्यवस्था पर होने वाला खर्च, किसानों की दरिद्र अवस्था, छोटे छोटे उद्योग धंधों के उच्छेद, विदेशी कारखानों द्वारा बाजार में आने वाले सस्ते माल, इन सब ने भारत के अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। दूसरी ओर नए नए आविष्कारों के कारण देश में औद्योगिक युग के सूत्रपात से इस अर्थव्यवस्था और दैन्य अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन भी आ रहा था। द्विवेदी युगीन निबंधकारों ने भारत की प्राचीन और अर्वाचीन व्यापारिक स्थिति का विभिन्न उद्योगों, कला कौशल, कृषि, व्यवसाय आदि का अनेक चित्रण किया है। कृषकों, मजदूरों की दुरावस्था, देश की गरीबी आदि इस काल के निबंधकारों के वर्ण्य विषय बने। तो आर्थिक उन्नति की जो तीव्रता भावना देश में निर्मित हो रही थी, उसका वर्णन भी इस काल में किया गया। राष्ट्र प्रेम की भावना के ओतप्रोत द्विवेदी युग के निबंधों या निबंधकारों ने तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय चेतना से युक्त निबंध लिखे हैं। इन्होंने एक और भारत के अतीत को गौरवगान प्रस्तुत किया, मातृभूमि की प्रतिष्ठा प्राणपण से करने का प्रयत्न किया और सत्ताधारियों का विरोध करके सामान्य जनता के आत्मसम्मान को
जगाया। उसे जन्मभूमि के लिए त्याग और बलिदान का उपदेश दिया। समाज सुधार की भावना भारतेंदु युगीन निबंधकारों की भांति इस युग के निबंधकारों में भी दिखाई देती है, यानी इन्होंने समाज सुधार का कार्य भी किया है। निरक्षरता, समाज की कुरीतियों का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रचार, समाज की नैतिकता की ओर ले जाने का आग्रह इस युग के निबंधों को गंभीरता प्रदान कर रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह युग बढ़ती हुई राष्ट्र की जागृति, विश्व प्रेम, सामाजिक एकता, भारत और पश्चिम के संपर्क, अतीत गौरव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा भाषा के परिष्कार का युग है। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु तथा श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, बाबू गुलाब राय, गोपाल राम गहमरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इसके अलावा पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जनार्दन भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी, मत्रन द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय आदि भी निबंध लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि तो इस काल के निबंधों के पुरोधा ही हैं। भारतेंदु युगीन जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज के निर्माण की कामना तथा द्विवेदी युगीन सीधी भाषा, स्वच्छता और स्पष्टता लेकर बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच को कड़ी के रूप में निबंध लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया। अखबार चुनार, कोहेनूर उर्दू तथा हिंदी, बंगवासी, हिंदुस्तान, भारत मित्र पत्रों के संपादक बाल मुकुंद गुप्त ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों को संपन्न किया। शिवशंभु के चिट्ठे और खत उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुप्त निबंधावली में उनके निबंध संकलित हैं। हिंदी के ललित निबंधों के आदि लेखक के रूप में भी वे प्रतिष्ठित हैं। हिंदी गद्य के परिमार्जन में, यानी हिंदी गद्य को परिष्कृत करने में गुप्त जी का योगदान महत्वपूर्ण है। वे बोलचाल की व्यवहारिक बोधगम्य भाषा के पक्षपाती थे, अतः उनकी भाषा चमत्कारपूर्ण, अस्पष्ट और उलझी हुई नहीं है। प्रवाहमयी, सहज और मुहावरों के प्रयोग से सप्राण और चित्रोपमता तथा काव्यात्मकता से संपन्न इनकी भाषा है। भारतेंदु की भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युग विधायक की भूमिका अदा की है। 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभालने के साथ हिंदी भाषा को निखारने, संवारने, उसे एक सुंदर स्वरूप देने, उसे प्राणवता प्रदान करने
और सुव्यवस्थित बनाने की मुहिम चलाई थी। यह पत्रिका द्विवेदी जी के भाषा संस्कार संबंधी कार्य का सफल और सबल साधन बनी। हिंदी गद्य को उन्होंने जो व्यवस्थित, परिमार्जित, विधानबद्ध और अनुशासित रूप दिया वह उनके समकालीन और परवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय बन गया। इसके अलावा साहित्य की समृद्धि के लिए उन्होंने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जैसे विषयों पर लिखकर अनेक लेखकों को विषय वस्तु प्रदान की। बेकन द्विवेदी जी के आदर्श हैं। उनके अंग्रेजी निबंधों का बेकन विचार रचनावली नाम से द्विवेदी जी ने अनुवाद किया। और उन्हीं की भांति विचारों को अपने निबंधों में प्रधानता दी। इसलिए द्विवेदी जी ने मुख्यतः विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों के विषय में वे स्वयं नहीं उनके पाठक हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनके निबंधों के विषय वे स्वयं नहीं, उनके पाठक उनके विषय हैं। अपने पाठक को केंद्र में रखकर द्विवेदी जी ने हालांकि परिचयात्मक और विवरणात्मक निबंध लिखे ही हैं, भावात्मक, वैचारिक, कलात्मक दृष्टि से इन निबंधों का बहुत अधिक मूल्य नहीं है, परंतु निबंधों का निबंध करने का श्रेय तो द्विवेदी जी को जाता है। फिर हिंदी के या हिंदी भाषा के परिष्कार और हिंदी साहित्य में नवीन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनका महत्व निर्विवाद है। तभी तो 1900 से 1920 तक का पूरा समय उनके ही नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के निबंध लेखकों में पंडित माधव प्रसाद मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पुरातन संस्कृति और सनातन धर्म के समर्थक, देश अनुरागी, पुराण धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र के ज्ञाता पंडित मिश्र वैश्योपकारक तथा सुदर्शन नामक पत्रिकाओं के संपादक थे। मिश्र जी के अधिकांश निबंध धार्मिक और नैतिक विषयों से संबंध रखते हैं। रामलीला, पर्व त्योहार, तीर्थ स्थान ऐसे ही निबंध हैं। इनके अतिरिक्त घृति, क्षमा जैसे विचारात्मक निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। इनके निबंध माधव मिश्र ग्रंथावली भाग 5 में प्रकाशित है, यानी इनके निबंधों को 5 भागों में प्रकाशित किया गया है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास को मूलतः आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। आलोचक होने के कारण उन्होंने अधिकांशतः साहित्यिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। हिंदी के प्रसार और सर्जन में हिंदी भाषा को सर्वजन सुलभ बनाने में, उसे वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में श्याम सुंदर दास का अप्रतिम योगदान है। इनके प्रमुख निबंध समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सत्यता, तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषा, हिंदी गद्य के आदि आचार्य आदि हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाबू श्याम सुंदर दास गंभीर अध्येता, आलोचक, सजग निबंधकार हैं। उन्होंने प्रायः विवेचनात्मक शैली में
विवेचनात्मक शैली में विचारात्मक निबंध लिखे। परिणामतः उनकी शैली में रुक्षता, नीरसता दिखाई देती है, पर उनमें अरुचिकर दुरूहता नहीं है। उन्होंने भाषा के संदर्भ में तत्सम शब्दों के प्रयोग पर भी बल दिया है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा श्याम सुंदर दास को प्रिय है। हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में सरदार पूर्ण सिंह का स्थान अन्यतम है। द्विवेदी युगीन अन्य निबंधकारों में जहाँ विचारात्मक का आधिक्य मिलता है, वहीं सरदार पूर्ण सिंह ने भावात्मक निबंध लिखकर मानव निबंध लेखन के क्षेत्र में संतुलन स्थापित कर दिया है। इनके निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की झांकी, भावात्मकता, भाषा शैली की प्रवाहपूर्णता आदि अनेक ऐसे गुण विद्यमान हैं जो उन्हें ललित निबंध लेखन की ओर अग्रसित करते हैं। मानवतावादी लेखक होने के नाते अध्यापक पूर्ण सिंह प्राकृतिक जीवन और श्रम के गौरव की प्रतिष्ठा और आत्मिक उन्नति के द्वारा मानव जाति का कल्याण देखना चाहते हैं। उनके निबंधों की प्रवाहमय सजीव मुहावरे के सटीक प्रयोग तथा लालित्य से संपन्न भाषा शैली पाठकों का ध्यान अनायास अपनी ओर खींच लेती है। उनकी शैली के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि उनकी लाक्षणिक शैली हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज़ थी और उन्होंने भाषा की एक नई विभूति सामने रखी। बहुभाषाविद पंडित गुलेरी भाषा विज्ञान, दर्शन, पुरातत्व, वैदिक साहित्य, लिपि विज्ञान, ज्योतिष के ज्ञाता थे। उन्होंने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा आदि पर गवेषणात्मक निबंध लिखे। उनके मारेसी मोही कुठाऊ तथा कछुआ धर्म अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है। इन निबंधों के अलावा उन्होंने काशी, संगीत, देवकुल, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, जे जमुना मैया की पुरानी पगड़ी, न्याय घंटा, आत्मघात, देवना प्रिय, सोहम आदि निबंध लिखे। इन निबंधों में विचारों की मौलिकता, चिंतन की स्वाधीनता भी मिलेगी। अर्थ की गंभीरता, व्यापकता भी इन निबंधों में मौजूद है। निबंध रचना के क्षेत्र में गुलेरी जी ने निशिष्ट प्रसंग गर्भित व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी, लाक्षणिकता से युक्त और सुबोध है। द्विवेदी युगीन निबंधों के विषय में विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि भाषा परिष्कार के इस युग में अधिकांश निबंध समाचार पत्रों के अलावा प्रचार पत्रों में, पुस्तकों की भूमिकाओं के रूप में या पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इन निबंधों में उपदेशात्मकता का प्रभाव स्वभावतः परिलक्षित होता है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंध अधिक गंभीर और साहित्यिक बन गए हैं। अन्यथा तो ये निबंध भारतेंदु युगीन निबंधों के विकासात्मक रूप हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने द्विवेदी युग के निबंध पढ़े हैं और उसके प्रमुख निबंधकार कौन थे, उनका विषय क्या था और उन्होंने हिंदी निबंध के विकास में क्या योगदान दिया, उसी का विवेचन अपन ने किया है। कल हम
इसके आगे का छायावादोत्तर युग के कुछ निबंधों को लेंगे और उसके बाद में शुक्ल युग पे आ जाएंगे। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा आप कमेंट करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।